आर्थिक स्तर या ये सभी। भारत में असमानता जो पाई जाती है उसका कारण आपसे पूछा गया है साथियों। प्रश्न नंबर 92 का जो राइट आंसर ये सभी रहेगा। भारत में असमानता जातिगत के कारण पाई जाती है, धार्मिक आधार के कारण पाई जाती है और आर्थिक स्तर के कारण पाई जाती है। दे ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 93 सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन की व्यवस्था संचालित है सभी स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में, सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में या विशेष प्रकार के सरकारी स्कूलों में। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है। सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील है उसकी व्यवस्था संचालित किन के लिए है दोस्तों, ये बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों यह है सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के लिए। बिल्कुल से ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 94 है नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1950 में, 1955 में, 1964 में या 2005 में? नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों 1955 में। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 94 क्वेश्चन का। अगला है 95 नागरिक अधिकार आंदोलन चला था कहां पर? अफ्रीका में, भारत में, अमेरिका में या फ्रांस में? जो 1955 में स्टार्ट हुआ था कहां पर चला था दोस्तों, का आंदोलन चला ये बताना है। नागरिक अधिकार आंदोलन तो ये चला था दोस्तों अमेरिका में। बिल्कुल से ऑप्शन 95 का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 96 की ओर आते हैं। सर्वाधिक चिकित्सालय महाविद्यालय कहां पर है? सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर बने हुए हैं दोस्तों? अमेरिका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या चीन में? ये चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 96 का राइट आंसर बताएं। 96 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय बने हुए हैं। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 96 का। 97 नंबर क्वेश्चन है भारत में विदेशों से चिकित्सा पर्यटक आते हैं इलाज कराने हेतु, इलाज करने हेतु, इलाज का तरीका सीखने हेतु या पढ़ने हेतु? बताइए 97 का राइट आंसर। भारत में विदेशों से चिकित्सा पर्यटक आते हैं बिल्कुल इलाज कराने हेतु आते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 98 सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में इलाज होता है पूर्णतः निःशुल्क, बहुत कम कीमत पर, निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर या ज्यादा कीमत पर? जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वहां पर व्यवस्था में इलाज किस प्रकार से होता है? बिल्कुल निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर हो जाता है दोस्तों। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 99 पे आ जाइए। निजी स्वास्थ्य चिकित्सालय होते हैं खर्चीले, सुविधा से संपन्न, विशेष डॉक्टरों से युक्त या ये सभी? 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों जो निजी स्वास्थ्य चिकित्सालय होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? 99 का राइट आंसर ये सभी रहेगा। खर्चीले भी होते हैं निजी स्वास्थ्य, सुविधाएं बहुत रहती है, संपन्न होते हैं और विशेष डॉक्टर भी आपको मिल जाते हैं। तो दे ऑप्शन सही आंसर। प्रश्न नंबर 100 में आ जाइए। कोस्टारिका माना जाता है सबसे स्वस्थ देश, सबसे बीमार देश, सबसे साफ सफाई वाला देश या इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस्टारिका किस प्रकार का देश माना जाता है? तो दोस्तों यह है सबसे स्वस्थ देश कौन सा है? कोस्टारिका। यदि क्वेश्चन आ जाए सबसे स्वस्थ देश का नाम बताइए कोस्टारिका, नोट कर लीजिए। ए ऑप्शन सही आंसर है 100 में। दोस्तों 100 लगा चुके हैं, शतक लगा चुके हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 101 में आ जाइए। विधायक होता है संसद का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य या उपरोक्त सभी का? बताइए 101 का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 101 का राइट आंसर रहेगा विधानसभा का सदस्य विधायक होता है। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 102 मंत्रियों का चयन करता है विधायक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? बताइए दोस्तों मंत्रियों का चयन कौन करता है? प्यारे साथियों मंत्रियों का चयन जो करता है उसको मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों का चयन करता है। से ऑप्शन बिल्कुल सही है 102 में। प्रश्न नंबर 103 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री? ये चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं 103 के अंतर्गत। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है दोस्तों? जी मुख्यमंत्री करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। दे ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 104 सरकार का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या विधानसभा अध्यक्ष? यहाँ पर आंसर बे ऑप्शन रहेगा मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर है 104 का। 105वां देखिए। समाज के अंदर लड़के लड़कियों में अंतर किया जाता है बहुत कम आयु से, युवावस्था से, विवाह के बाद या कह नहीं सकते? समाज के अंदर लड़के लड़कियों में अंतर जो किया जाता है दोस्तों बहुत कम आयु से ही किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 106 घरेलू काम का मूल्य समझा जाता है बहुत ज्यादा, बहुत कम, बिल्कुल नहीं या बे और से दोनों? बताइए दोस्तों घरेलू काम का मूल्य किस प्रकार समझा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर बे और से दोनों रहेंगे। बहुत कम भी समझा जाता है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं समझा जाता। तो दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है घरेलू काम होता है कम परिश्रम वाला, ज्यादा परिश्रम वाला, मूल्यवान या इनमें से कोई नहीं? घरेलू कार्य जो है दोस्तों ज्यादा परिश्रम वाला। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है लड़कियां सड़क पर समूह बनाकर या चुपचाप चलती है
क्योंकि वे सुरक्षित महसूस नहीं करती, उनकी आदत होती है, वे अपने काम से मतलब रखती है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रश्न नंबर 108 का सही विकल्प रहेगा वे सुरक्षित महसूस नहीं करती, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 109 की ओर आते हैं। उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक बताना है। लक्ष्मी लाकरा, कल्पना चावला, विजय लक्ष्मी पंडित या रमाबाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 109। उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक थी दोस्तों कौन? लक्ष्मी लाकरा। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 110 आमार जिबोन की लेखिका कौन है? लक्ष्मी लाकरा, रमाबाई, रुकैया हुसैन या रास सुंदरी देवी। आमार जिबोन की लेखिका कौन है दोस्तों? आमार जिबोन की लेखिका का नाम बताना है आपको 110 में। करेक्ट आंसर रास सुंदरी देवी, ऑप्शन नंबर दे करेक्ट है। प्रश्न नंबर 111 सुल्ताना का स्वपन नामक कहानी की लेखिका कौन है? सुल्ताना का स्वपन किसने लिखी है ये कहानी? रमाबाई, रास सुंदरी देवी, रुकैया हुसैन या सत्या रानी। 111 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 6 रुकैया हुसैन ने लिखी है सुल्ताना का स्वपन नामक कहानी से, ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 112 में आ जाइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में? प्रश्न नंबर 112 का राइट आंसर ए विकल्प रहेगा दोस्तों, पहला ऑप्शन। अगला है आपका संचार माध्यम का रूप है फोन, टीवी, अखबार या ये सभी। संचार माध्यम का रूप है दोस्तों ये सभी, दे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 113 का दे ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। जो 112 नंबर क्वेश्चन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका राइट आंसर 2015 रहेगा, बे ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों, बे ऑप्शन करेक्ट है 2015। अगला क्वेश्चन 114 नंबर प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार और इंटरनेट जैसे संचार के साधनों को क्या कहा जाता है? मीडिया, लोकतंत्र, विज्ञापन या ये सभी। बताइए 114 का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 114 का राइट आंसर रहेगा मीडिया कहा जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 115 में आ जाइए। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का चलन प्रारंभ हुआ था 1930 के दशक में, 1940 के दशक में, 1950 के दशक में या 1960 के दशक में? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का जो चलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों वह हुआ था 1940 के दशक में, बे ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 116 जब सरकार संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोकती है तो इसे क्या कहा जाता है? सेंसरशिप, वीटो शक्ति, लॉर्डशिप या तानाशाही। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब सरकार संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोकती है दोस्तों तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है 116 में। प्रश्न नंबर 117 में आते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ये हमारा राजस्थान पुस्तक आ चुकी है दोस्तों 7वीं क्लास की। राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम बताइए दोस्तों। मोर, गोडावण, तोता या कबूतर। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है दोस्तों, बे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 117 में। 118वां है राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प पहला करौली, दूसरा उदयपुर, तीसरा श्री गंगानगर या माउंट आबू। सदाबहार वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं माउंट आबू में, दे ऑप्शन करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 118 का। प्रश्न नंबर 119 है। मिलान करना है दोस्तों, आपको मिलान करना है। ये 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इनमें क्या पाया जाता है, क्या विशेषताएं हैं, उनको सम्मिलित कीजिए दोस्तों। 119वां प्रश्न 119वें में देखिए पहले में दूसरा रहेगा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में उड़न गिलेरी पाई जाती है दोस्तों, उड़न गिलेरी। अगला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों क्या पाया जाता है? गोडावन पाया जाता है, बिल्कुल। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर बाघ पाए जाते हैं दोस्तों। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन यानी सारस आते हैं, बिल्कुल ये सुमेलित हो चुका है। 119वां प्रश्न नंबर 120 में आते हैं। 120वां है धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। सीसा, तांबा, लोहा, सीसा, संगमरमर, जिप्सम। आपको धात्विक खनिज ढूंढने हैं। तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर या ग्रेनाइट, तांबा, अभ्रक। बताइए 120 का राइट आंसर। धात्विक खनिज का समूह बताना है दोस्तों 120वें में। 120 का राइट आंसर सीसा, तांबा, लोहा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा 120 का। आगे बढ़ते हैं 121वें की तरफ। प्रश्न नंबर 121 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, जैसलमेर या नागौर। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र कहां पर लगा हुआ है दोस्तों, बताइए।
ये लगा हुआ है मेरे प्यारे साथियों चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है 121 का। 122 की तरफ बढ़ते हैं। रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। रबी की फसलों का कौन सा समूह सही है? बाजरा, सरसों, चावल। दूसरा है मक्का, गेहूं, गवार। तीसरा मूंगफली, तिल, कपास। चौथा गेहूं, चना, सरसों। बताइए दोस्तों रबी की फसलों का कौन सा समूह सही है? 122 का राइट आंसर रहेगा गेहूं, चना, सरसों। ये रबी की फसलों का समूह है। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 123, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? नहरों द्वारा, खुले दोरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारे द्वारा या तालाब द्वारा? बताइए जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? वह रहेगी आपकी बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारे द्वारा सिंचाई करना। से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 123 में। 124 की ओर आते हैं अब। कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है किसान की, शिक्षक की, विद्यार्थी की या पशुपालक की? ये चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। कृषि विपणन बोर्ड किसकी मदद करता है दोस्तों? तो दोस्तों ये किसान की मदद करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 125, कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है बाजार शुल्क, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क या परीक्षा शुल्क? देखिए कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से क्या वसूला जाता है दोस्तों? ये वसूला जाता है मेरे प्यारे साथियों लाइसेंस शुल्क। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर 125 का। प्रश्न नंबर 126 में आते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। 126वां है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? घानी तेल, शहद, सूती वस्त्र उद्योग या खादी सिल्क? बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। बिल्कुल से ऑप्शन करेक्ट आंसर 126 का। प्रश्न नंबर 127 है, कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? राजस्थान से निर्यात कौन सी वस्तु नहीं होती है? ऊन, जवाहरात, पेट्रोल या संगमरमर पत्थर? ये चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 127 में पहुंचे हम। 127 में का राइट आंसर बताइए राजस्थान से कौन सी निर्यात नहीं की जाती है? तो पेट्रोल निर्यात नहीं किया जाता है। से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला 128वां, राजपुताने का करण किसे कहा जाता है? पहला विकल्प महाराज राय सिंह, दूसरा विकल्प महाराणा सांगा, तीसरा मिर्जा राजा जयसिंह, चौथा महाराणा प्रताप। राजपुताने का करण किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। ए विकल्प बिल्कुल सही 128 का। 129वां है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? पहला विकल्प महाराणा प्रताप, दूसरा सवाई जयसिंह, तीसरा महाराजा सूरजमल, चौथा महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ किसने बनवाया था दोस्तों? बिल्कुल महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला 130वां, चेतावनीरा चोंगट्या नामक प्रसिद्ध सोरठे किसने लिखे थे? चेतावनीरा चोंगट्या केसरी सिंह बारट ने, अर्जुन लाल सेठी ने, जोरावर सिंह बारट ने या राव भोपाल सिंह खरवा ने? चेतावनीरा चोंगट्या सोरठे किसने लिखे हैं दोस्तों? ये लिखे हैं केसरी सिंह बारट ने। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों 131वां है, राव सवाई कृष्ण सिंह ने के समय में बिजोलिया की जनता से लाग ली जाती थी 48 प्रकार की, 84 प्रकार की, 88 प्रकार की या 44 प्रकार की? कितने प्रकार के कर लिए जाते थे सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से दोस्तों? ये लिए जाते थे 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। लागते या लाग ली जाती थी। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 132 है, मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों। एक तरफ आपको प्रजामंडल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके संबंधित नाम दे रखे हैं। मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। कौन कौन इनसे संबंधित है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर अब आप देख लीजिए। पहले में चौथा रहेगा मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है जय नारायण व्यास। दूसरे में पहला रहेगा मेवाड़ प्रजामंडल से माणिक्यलाल वर्मा। तीसरे में तीसरा जयपुर प्रजामंडल जमनालाल बजाज। चौथे में पांचवा बीकानेर प्रजामंडल मगाराम वेद। और कोटा प्रजामंडल पंडित अबिन हरि। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार के। 133वें की ओर बढ़ते हैं। आजादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? सती प्रथा, डाकण प्रथा, बाल विवाह, उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों आजादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? 133 का सही आंसर उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर दे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 134, 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर या जोधपुर? 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था दोस्तों? ये खोला गया था अजमेर में। बिल्कुल बे ऑप्शन सही आंसर है। 135 की ओर आते हैं। फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ आपको प्रथाएं दे रखी है, दास प्रथा, अमृता देवी, मेयो कॉलेज, विद्या भवन। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। जल्दी से बताइए 135 का राइट आंसर। तो देख लीजिए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। दास प्रथा जो है दोस्तों एक कुरीति है। अमृता देवी खेजड़ली आंदोलन से संबंधित है। मेयो कॉलेज कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। और विद्या भवन कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। मिलान कर लीजिए दोस्तों। बिल्कुल 135 का मैंने आंसर बता दिया है।
136वां आपके सामने आ चुका है। आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह, उनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है, क्या कहलाता है? संग्रहालय, संविधान, विद्यालय या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 136 का राइट आंसर संविधान, बे ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि इस दिन संविधान निर्मित हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान लागू हुआ या हमारा देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 का दिन महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों, ये बताइए। क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 का। से ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 137 का। 138वां फिर मिलान वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके सामने। ये लीजिए, स्तंभ एक को बे से सुमेलित करना है। जयनारायण व्यास, गोकुल लाल असावा, हीरालाल शास्त्री, बलवंत सिंह मेहता। सीटियां दे रखी है दोस्तों, किस स्थान से संबंधित है? तो प्यारे साथियों आप देख सकते हैं जयनारायण व्यास जोधपुर से संबंधित है, ठीक है। और गोकुल लाल असावा जो है शाहपुरा से, भीलवाड़ा से संबंधित है। हीरालाल शास्त्री जयपुर से संबंधित है और बलवंत सिंह मेहता जो है वे आपके उदयपुर से संबंधित है। इस प्रकार से इनका सुमेलित हुआ। दोस्तों ये थे 7th क्लास की जो नई वाली बुक है एनसीईआरटी की, उसके कुल 138 क्वेश्चन देख लिए हैं।